मैं सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और फिर आप सारी संगत को प्यार से जय गुरु जी कहती हूँ। और मैं हाथ जोड़ के इसलिए आप सबके सामने खड़ी थी क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था मेरी संगत मैं ही उन परछाई है, मेरी संगत मेरी परछाई है। तो इतनी संगत को देख के आज मैं 2-2.5 साल बाद फर्स्ट टाइम सत्संग में आई हूँ, तो इतनी खुशी मिल रही है ना कि वो आप सबको भी पता ही है कि आप सब जब सत्संग में आते हैं कि कैसा फील करते हैं। तो मेरा तो रोम रोम बस क्या कहूँ, मैं माफी चाहूंगी, बैठ के सत्संग करती हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाएगी फिट है डोंट वरी। सचमुच ऐसा ही लग रहा है एम्पायर स्टेट में बैठे हैं गुरु जी हैं और हम ये दो पागल हैं। सचमुच हम सब आज 25 दिसंबर गुरु जी के चरणों में बिता रहे हैं और मैं शायद फर्स्ट टाइम ही 25 दिसंबर को गुरु जी के पास हूँ। बहुत खुश हूँ। आप सबने बहुत बार शायद मेरे सत्संग सुने भी होंगे, लेकिन शायद कुछ नई संगत भी होगी। तो मैं अपनी जो भी जर्नी है, जो पल मैंने गुरु जी के साथ बिताए हैं, उनको दोबारा जीऊंगी आप सबके साथ। और मेरे आंखों के सामने वो सारे पल एक पिक्चर की तरह चलेंगे। आप लोग सोच लीजिए जैसे आप लोग पिक्चर हॉल में बैठते हैं, मूवी देखते हैं, तो मैं भी वो दिन जब गुरु जी के समय पहली बार उनके चरणों में आई थी, उस सीन से ही मैं अपनी पिक्चर शुरू करती हूँ, अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। हम लोग 97 में दिल्ली आए थे बॉम्बे से, 11 साल हम बॉम्बे में रहे थे। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके डीसी थे, वो 98 में उन्होंने फरवरी का महीना था, वो गुरुजी उनके पास गए थे। तो उन्होंने कहा ओए ओ सुदर्शन कुमार मल्ली नु कहीं मैं बुलाया हैगा। मेरे हस्बैंड का नाम सुदर्शन कुमार मल्ली है, लेकिन उनको सब एसके मल्ली के नाम से ही जानते थे। तो लेकिन गुरुजी ने उनका पूरा नाम लिया, सुदर्शन कुमार मल्ली। ये बोले जी गुरुजी मैं उनको मैसेज दे दूंगा। गए ऑफिस में, इन्होंने 5-6 बार वो आए, हर बार डांट दिया, ये सब आलतू फालतू बातें ऑफिस में मत किया करो, मैं किसी गुरु को नहीं मानता हूँ, गेट आउट। हर बार उनको डांट के निकाला। और गुरुजी हर बार उनसे पूछते थे, वो आया नहीं, वो मल्ली आया नहीं, सुदर्शन कुमार मल्ली आया नहीं। वो बेचारे क्या कहेंगे कि इतनी बदतमीजी से वो जवाब देते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे जी गुरुजी मैसेज भेज दिया है मैंने, वो जरूर आएंगे। एक दो बॉटल इधर दे देना। मन इतना भर जाता है, आवाज कांपने लगती है। बस बुलावा था तो जाना ही था हमको। एक दिन ये आए और मैंने कहा आज कपड़े वगैरह नहीं बदल रहे, कहीं जाना है? अरे पता नहीं कौन एक गुरु है, वो पीछे ही पड़ा हुआ है, आज तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं तुमको नहीं जाना, चुपचाप से घर में बैठो, इस आलतू फालतू जगह में लेडीज नहीं जाती। मैंने कहा ठीक है चलो। इतने में मिस्टर सिंह अंकल आ गए, उनकी मिसेस भी आ गई, दोनों बच्चे आ गए। ये बोले अरे इसकी तो फैमिली भी जा रही है, चलो तुम भी चलो। तो संजय जी फरवरी का महीना था, मैंने जो सूट पहना हुआ था वही पहना और फट से एक ऊपर से शॉल लिया और हम गुरुजी के पास गए। जाते जाते बहुत सी बातें बता रहे थे वो, जो वहां पे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में होता है। सर आप कुछ करिएगा नहीं, बस जाके माथा टेक के बैठ जाइएगा, अगर गुरुजी कुछ पूछेंगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो जो भी प्रसाद मिलेगा प्यार से खाइएगा, या जो भी इंस्ट्रक्शन। वो बेचारे हम लोग सब भी जो जिस नई संगत को लेके जाते हैं गुरुजी के दरबार के जो भी नियम उन्हें समझाते ही हैं, वो भी हमें समझा रहे थे। मन में मेरे भी बड़े प्रश्न उठ रहे थे।
लेकिन एक खिंचाव था, जैसे कोई खींच रहा है, ऐसा फील हो रहा था। हम लोग जब एम्पायर स्टेट में पहुंचे तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो अंकल ने इंस्ट्रक्शन दिया, ये गुरुजी सुदर्शन कुमार मल्लिक सर आए हैं। अच्छा आ गया, चलो बैठ जाओ। उनके पीछे मैं थी, मैंने माथा टेका। हाँ तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने तो जबरदस्ती बुलाया है। तो मैंने माथा टेका। कहते कोई गल नहीं, आ जाया करो। और फिर मुझसे बोला, मैं तुझे 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। संगत जी 3 साल कब बीतेंगे, मैं तो भूल भी गई इस बात को। आने लगी, बस मैंने तो थर्सडे का दिन फिक्स कर लिया था और ओल्गा भी थर्सडे को वही आती थी। इसका भी प्रेम मैं देखती रहती थी, निहारती रहती थी इसको। कितने प्यार से फूल माला लेके आती थी, गुरुजी के गद्दी के सामने सजाती थी, दिए के वहां पे टेबल पे सजाती थी। इसका प्यार देखती थी तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। उस दरबार में है क्या, यहाँ पे और क्या चाहिए सिवाय प्यार के, प्रेम। वो सारी दुनिया को लुटा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप वैसा प्यार किसी से करते हैं जैसा गुरुजी हमसे करते हैं? चाहे हम कितने भी बुरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन गुरुजी ने तो कभी हमसे नफरत नहीं की। सबकी पुकार सुनते हैं, हर वक्त सबके साथ खड़े होते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि इस दरबार में मैंने सबसे पहला जो लेसन सीखा गुरुजी से, वो है प्यार करना। प्रेम करो, देखिए आपकी झोली डबल भरती है। एक बार तो किसी से प्यार से मिल लीजिए, जो आपको अच्छा ना भी लगता हो उसे भी गले एक बार लगा के देखिए। आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, उस तक पहुंचती है और वो वापस लौट के आती है। आप फील कर सकते हो उस वाइब्रेशन को। तो बस मैं जाने लगी गुरुजी के पास। बस गद्दी होती थी वह बगल में, मैं उसी जगह पे हमेशा एक ही जगह गुरुजी के पास ही बैठती थी, कभी पीछे बैठी नहीं। और बहुत सी संगत को आज्ञा भी हो गई थी, ऊपर जाके बैठो, ऊपर जाके बैठो। लेकिन फिर भी मैं अब खुद को कह रही, इतनी लालची थी कि जाने का ऊपर मन ही नहीं करता। गुरुजी बस दिल करता था गुरुजी बैठे और हम सब निहारे। ऐसे हम लोग सब बैठे होते थे, जैसे लगता था सूरज इधर है और सारे सूरजमुखी के फूल उस तरफ, गुरुजी की सारी संगत ऐसे ही लगता था कि सूरजमुखी के फूल है और गुरुजी की तरफ झुके हुए हैं, निहारी जा रहे, निहारी जा रहे। संगत जी पलक झपकने का भी दिल नहीं करता था। आप सब तो देख रहे हैं गुरुजी के स्वरूप को, तो ये हाल है। तो आप सोचिए हमारी क्या अवस्था होगी उस समय, हमारे मन की हालत क्या होती थी। कभी कभी तो दिल करता था उठ के जाए और जब भी डाल देते कस के गुरुजी को, जब इतना प्यार उमड़ता था उनको देख के। और मैं ऐसी पागल थी कि मेरे आंसू रुकते नहीं थे। देख वहां जब भी जाती थी बस रोती रहती थी, रुमाल से आंखें पोंछती थी। मेरी बेटी को कहती थी, मम्मी क्या है, जब भी आते हो बस रोते रहते हो। सारी संगत सोचती आपको बहुत दुख है, बड़ी परेशानियां हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये दुख और परेशानी के आंसू नहीं है, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। और बस गुरुजी के प्रेम में जब ये मन पूरा डूब जाता है तो हिचकोले खाने लगता है और ये आंखें बरसने लगती है। तो ऐसी बात हो रही थी मेरी बेटी के साथ, कहती मम्मी आज अपने आप को कंट्रोल करके बैठो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी 2 आंखें अच्छी से पोंछी और चुपचाप से बैठ गई। तो मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसकी दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। मतलब तेरे को कौन सा दुख है, क्यों रो रही है? कहती मम्मी पता नहीं, अभी तो अचानक पानी की आंखों से पानी निकल रहा है। मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने तेरे को दिखा दिया। तू अभी मम्मी को कह रही थी ना, तो तेरे को दिखा दिया गुरुजी। बस मेरी इतनी सी बात हुई तो गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। संगत जी, मैं जो कुछ भी आज कह रही हूँ, ये मली आंटी इसमें कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, सिवाय गुरुजी के गुणगान के, उनकी कृपा के। उनका ही ये सब गुणगान है, उनकी ही महिमा है। ये मत समझिएगा कि मली आंटी क्या कौन सी खुद से खुदा हो गई, नहीं। मैं तो कहती हूँ मैं उनके चरणों की धूल करने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन ये उसकी कृपा है। वो निमाणों को भी मान दे देते हैं, हम जैसों को भी अपना बना लेते हैं। उनके लिए तो सारी दुनिया ही अपनी है, कौन बेगाना है उनके लिए। बस फिर बहुत लोग, हम लोग हमेशा कहते हैं
कि ना जाने कौन से पुण्य कर्म है हमारे जो हमें गुरु जी के चरणों में जगह दी। मैं कहती हूँ पुण्य कर्मों से बढ़कर उसकी कृपा है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी हम कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी मांगे उनकी कृपा मांगे बस, और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी हमेशा कहते थे मैंने गौर मिलन आंदा है, सारे फंसे फसाए आंदे है, बस सोचते मैं थे दुकान खोली हुई है, मेरे को लाएंगे जो चाहिए वो खरीदेंगे तो चले जाएंगे। और संगत जी बहुत संगत ऐसी थी भी कि बस अपना मतलब निकला चले गए। लेकिन वही गुरु जी कहते थे मेरी भीड़ तो बहुत है लेकिन मेरे जो मुट्ठी है ना इतने मेरे सच्चे भगत है, इस जो मेरी मुट्ठी में आ सके। तो हमें गुरु जी की मुट्ठी के काबिल बनना है और उनके हर गुण को अपनाना है। हम लोग कहते तो है ना गुरु जी के हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी की संगत है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, हम किसी को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए गुरु जी के कितने कैसे गुण, सबसे प्यार, सबसे हंस के मिलते, सबको गले लगाते, सबके दुख दूर करते। बस प्यार से उनको याद करिए, हर पल वो आपको महसूस करा देते कि वो आपके साथ साथ। ऐसी गुरु जी की चरण सेवा कर रही थी। मैंने 10 साल संगत जी उनकी चरण सेवा ही की है। मैं कहीं गुरु जी के साथ ज्यादा गई नहीं, ना मैं और किसी तरह से गुरु जी के साथ कोई समय बिताया, लेकिन मैं समझती हूँ उन्होंने मुझे अपने चरणों में बिठा लिया, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। एक दिन चरण सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने कहा मली आंटी आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मैं तो हक्की बक्की उनकी शक्ल की ओर देखने लगी। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास आप हैं, मुझे क्या चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं फिर भी मांग। मैं सोचने लगी मांगू तो क्या मांगू, कैसे मांगू, क्या कहूँ। इतनी समझ कहाँ कि ईश्वर पूछ रहा है कि मांग और मैं मांगू तो क्या मांगू। फिर भी मैंने वही जवाब दिया। मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थर्ड टाइम उन्होंने कहा मांग ले मांग ले। मैंने ये सुना था गुरुजी के मुंह से किसी को कहते हुए कि महापुरुष 3 बार ही कहते हैं, किसी बात को 3 बार कहते हैं। मैंने कहा ये तो थर्ड टाइम गुरुजी ने कहा है, अब तो मुझे कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो जितनी मेरी समझ थी उस समय, जो कुछ भी मेरे को समझ आया, मैंने कहा गुरुजी उनका हाथ पकड़ के मैंने कहा गुरुजी आप इतना कह रहे हैं तो बस एक ही बात मांगती हूँ कि मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा। तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के कहा प्रॉमिस। तो संगत जी वो हर पल मैं उनको महसूस करती हूँ और वो खुद कहते थे तू 24 घंटे मैनू याद करती है, तो 24 घंटे मैनू तेरे नाल रहना पैंदा है हर पल। ये तो कोई भी सच्चे मन से याद करिए, आप महसूस कर लेंगे उनको कि वो आपके पास है। ऐसे तो हमें उस समय हमें पता ही नहीं चला था कि हमें मिला क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था उस समय। पहले तो गुरुजी करके सोचते थे कोई साधु पुरुष है, महापुरुष है, बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, सारा साक्षात शिव है। कैसी कैसी बीमारियां, कौन से चमत्कार हमने ऐसे देखे हैं उस दरबार में। शुरू में कई लोग किसी को बताते थे तो सब सोचते थे कि हाँ ऐसे ये लोग बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, मन से कहानियां बनाते हैं। लेकिन संगत जी हम जो भी कहते हैं उसमें एक शब्द भी गलत नहीं और झूठा नहीं। ये ईश्वर की गुणगान है, उसकी महिमा है। हम तो कुछ भी नहीं कह पाते, जो वो बुलवाता है वो ही कह पाते हैं।